आशा अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव के कच्चे रास्ते से घर को जा रही होती है, जहां की रोड भी खराब थी, काफी अंधेरा भी था और ठंड की वजह से कोहरा भी। अरे बेटा, शॉर्टकट के चक्कर में तो कैसे रास्ते से ले आया। यहाँ तो एक लाइट भी नहीं है। हाँ माँ, यहाँ का रास्ता भी कितना खराब है। विकास अपने अभी घर वालों से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी साइकिल लेकर आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। विकास अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी की टक्कर उसकी गाड़ी से हो गई है। क्या किया तुमने? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? अगर मेरे पापा को कुछ भी होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ जल्दी बेटा, गाड़ी में जगह है, इन्हें और इनके पिताजी को अस्पताल ले चलो। विनोद के कहने पर रवि सपना और उसके पिता को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है। कुछ देर में सपना अपनी माँ को बुलाती है, जो अपनी कुछ पड़ोसनों के साथ हॉस्पिटल आती है और सपना के पिता की गंभीर हालत को देखकर विनोद और उसके परिवार को ताने देते हुए कहती है, ये बड़े लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। आंख बंद करके गाड़ी चलाते, इनका क्या जाता है। घर में एक ही शख्स कमाने वाला है बेचारा, अगर उसे भी कुछ हो गया तो इसकी जवान बेटी की शादी कौन करेगा? इनका घर खर्चा कौन उठाएगा? हे भगवान, मेरे पति पुजारी है, सुबह शाम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको कुछ मत होने देना। बहन माफ करना, पर ये सिर्फ एक हादसा था। मेरे बेटे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर मैं वादा करती हूँ, अगर तुम्हारे पति को कुछ हुआ या नहीं भी हुआ तो तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारे घर का खर्चा हम लोग उठाएंगे। आशा सपना की माँ और उसके पूरे परिवार को दिलासा तो दे देती हैं, पर खुद भी भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं कि सपना के पिता ठीक हो जाएं। पर जैसी सुबह होती है उसके पिता दम तोड़ देते। अंतिम संस्कार के बाद आशा कुछ पैसे सपना की माँ को देते हुए कहती है, देखिए ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ठंड और अंधेरे की वजह से रास्ता साफ दिख नहीं रहा था। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। जो हो गया उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हम आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और विकास हर हफ्ते आप लोगों से मिलने के लिए आता रहेगा। ये सही है, गरीबों का मुंह पैसों से भर दो। पड़ोसी आशा को ताने कसते हैं और आशा और उसका परिवार उस औरत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद विकास उन लोगों से मिलने वापस आता है, जहां सपना और उसकी माँ विकास के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, उसे बिठाते हैं। मालिक आप बैठे ना, बाहर बहुत ठंड हो रही है। हमारे घर में तो हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है। माँ, मैं अभी बाहर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, जब तक तुम चाय बनाने की तैयारी कर दो। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ आपसे आपका हाल चाल समाचार पूछने के लिए आया था। कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। उस दिन मेरी लापरवाही की वजह से आपके पिता की जान चली गई। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे परिवार के हैं। आजकल तो गाड़ी वाले मारकर चले जाते हैं और पलट कर भी नहीं देखते, पर आपने तो मेरे पति को बचाने की कोशिश करी। उनके जाने के बाद हमारा खर्चा उठाया और हर हफ्ते हमसे मिलने के लिए भी आते हैं। बस अब एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना और उसकी माँ विकास के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और यही बात विकास को सपना के अंदर सबसे अच्छी लगती है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और अब सपना और विकास एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन ठंड में विकास ठंड से ठिठुरता हुआ अपने बंगले आता है। वो गाड़ी से उतरता है और बड़े बंगले के बड़े से गेट के आगे रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी ठंड है। अरे माँ, दरवाजा खोलो। अंजलि नाइटी पहने शॉल लिए आती है और दरवाजा खोलती है। देवर जी, आपको कितनी बार बोला है 10 बजे से पहले घर आ जाया करो। देखो बाहर कितनी ठंड है, तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी खराब हो गई। जानते हैं ना आप, हमारे घर में सबको अपनी नींद से कितना प्यार है। आखिर सभी को सुबह उठकर काम पर जो जाना होता है। वैसे आज तो आपके ऑफिस की छुट्टी थी, फिर आप कहाँ थे? जाता कहाँ भाभी, घर आ रहा था तो रास्ते में सपना का घर पड़ गया तो सोचा उससे मिलते आऊं। क्या बात है, सपना से आजकल बातें मुलाकातें बहुत बढ़ रही हैं आपकी। लगता है माँ जी से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको सपना पसंद है तो आपकी शादी उसी से करवा दे क्या? अंजलि की बातें सुनकर विकास के गाल लाल हो जाते हैं और वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और अगली शाम को हॉल में हीटर चला के चाय पीते हुए अंजलि परिवार से विकास और सपना की शादी की बात करती है और इससे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होता। इसके बाद पूरा परिवार एक बार फिर रिश्ता लेकर सपना के घर जाते हैं और बैठते हैं। बहन, मेरी बेटी ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कमाए थे जो आप जैसा ससुराल में लाओ उसे। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस मेरी बेटी शादी के बाद हमेशा खुश रहे। तो देरी किस बात की? क्यों ना इस नवंबर को हम विकास के हाथ पीले कर दें। शादी का सीजन शुरू हो चुका है।
गरीब सपना जो कि गांव में रहती थी, उसका रिश्ता एक बड़े बंगले में हो रह रहे विकास से तय हो जाता है और अगले महीने में ही दोनों की शादी हो जाती है। और जब शादी करके सपना पहली बार अपने ससुराल आती है और गाड़ी से नीचे उतरती है तो अपने सामने अपना बड़ा सा बंगला देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बंगले को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, हाँ, ये मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल वाले तो सच में काफी अमीर हैं। ये घर नहीं बंगला है, जैसा मैं टीवी में देखती थी। मेरा घर बाहर से कितना सुंदर है, जब ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। सपना हाँ बाहर खड़ी खड़ी बस अपने बंगले को ही निहारती रहोगी क्या? हाँ, अंदर भी चलोगी? और रामू काका, शांति आंटी, हाँ आप लोग देख क्या रहे हैं? नई बहू आई है, उनका सामान लेकर अंदर आओ। दिख नहीं रहा बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। कुछ ही देर में सपना अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है, जहां आशा अपनी बहू का कलश गिरवा कर गृह प्रवेश करवाती है। कुछ ही देर में सपना अपने कमरे में जाती है और तभी एक नौकर हीटर चालू करके जाता है। फिर अपना कमरा देखकर सपना अपने पति से कहती है, तुमसे एक बात कहूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी बड़े बंगले की बहू बन सकती हूँ, पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें हमारा घर पसंद आया, वरना मैं तो घबरा रहा था। वैसे ठंड बहुत ज्यादा है, अब मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं तो चला सोने। और अगली सुबह सपना 4 बजे उठ जाती है। साथ ही वो अपने पति का कंबल हटाकर उठाने लगती है। विकास उठो, सुबह के 4 बज गए। पापा कहते थे इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए, सुबह पूजा पाठ करनी चाहिए, तुलसी को जल और सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद खाना बनाना चाहिए। तुम भी उठ जाओ। अरे सपना, तुम्हारे पापा क्या कहते थे मुझे नहीं पता, पर प्लीज मुझे कंबल दे दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और ना ही सुबह 4 बजे नहाने की तुम्हें आदत है ना, मुझे सोने दो, मैं नहीं नहाऊंगा इतनी ठंड में सुबह 4 बजे। विकास सपना के हाथ से कंबल छीन कर सो जाता है, जिसके बाद खुद सपना अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में नहाकर बाहर आती है और अपने बालों को सुखाकर सबसे पहले सपना पूजा करने के लिए घर के मंदिर में जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सपना जब सुबह 4 बजे उठकर नहाकर तेज आवाज में भजन के साथ घंटी बजाकर पूजा कर रही होती है तो उसकी वजह से सभी की आंख खुल जाती है। अभी तो सुबह के सिर्फ 4:30 बज रहे हैं, मेरा स्कूल तो 8 बजे का है ना, फिर घर में कौन शोर मचा रहा है, मुझे और सोना है, ठंड भी लग रही है। अरे सपना की माँ ने बताया था कि उनके पति पंडित थे, सुबह शाम मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। लगता है इसी वजह से सपना को भी सुबह 4 बजे उठकर भजन करने की आदत है। अंजलि, तुम बाहर जाकर उसको बोलो ना कि थोड़ा आराम से भजन करे, या कल कर ले। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वैसे भी कल रात को सही से सोया नहीं था। रवि और राजू के कहने पर अंजलि नाइटी में शॉल लिए कमरे से उठकर मुंह बनाते हुए बाहर आती है। सपना, भजन गाना बंद करो, तुम्हारे शोर से हमारी नींद खुल रही है। मन में भजन गाकर शांति से भी तो पूजा की जा सकती है ना। अभी सिर्फ सुबह के 4:30 बज रहे हैं और इस ठंड में इतनी जल्दी कौन उठता है? दीदी, सुबह उठना तो अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब आप उठ गई हैं तो आप जाकर नहा लीजिए। वैसे भी मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं रसोई में जा रही हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। नहीं सपना, मैं इतनी सुबह वो भी ठंड में 4 बजे नहीं नहा सकती। तुम्हें आदत है, तुम नहाओ, मैं तो चली सोने के लिए। इतना बोलकर अंजलि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, पर जैसे वो बिस्तर पर बैठती है उसे बिस्तर ठंडा लगता है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, कितनी ठंड है। सपना की वजह से ना सिर्फ मेरी नींद खराब हुई बल्कि मेरा बिस्तर भी ठंडा हो गया। अब इसे गर्म होने में भी टाइम लगेगा और इन बाप बेटों को देखो मस्ती से सो रहे हैं। इस तरह अंजलि मुंह बनाकर सो जाती है, जिसके बाद सपना रसोई में अकेली खड़ी होकर अपनी पहली रसोई में खीर, पूड़ी, पुलाव, राजमा, पराठे और सिंपल राइस बनाती है। 7 बजे पूरा परिवार उठ जाता है और वो लोग बिना नहाए नाइट ड्रेस में खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं और ये देखकर सपना सबसे कहती है, अरे ये क्या, आप में से तो कोई भी नहाया नहीं है। मेरे पापा कहते थे ठंडी हो या गर्मी इंसान को रोज सुबह 4 बजे उठकर नहाना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। आप सभी पहले जाकर नहा लो, उसके बाद ही खाना मिलेगा। हाँ, पर चाची मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, खा कर नहाओ या नहा कर खाओ, बात तो एक ही है, इसलिए पहले नहा लो। हमारे घर में आ गया है कोई जो हमारी बुरी आदतों को सुधार सकता है। चलो भाई, अगर बहू इतना ही कह रही है तो नहा लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेंगे। मैं नहीं नहाने वाली इतनी सुबह और मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगी। काजल, अंजलि, विकास और रवि नहाने के लिए राजी नहीं होते, पर आशा और विनोद नहाकर आते हैं और उसके बाद ही खाना खाते हैं। अगली सुबह आज भी सपना 4 बजे उठती है। सुबह 4 बजे नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और बाथरूम से आ रही पानी की आवाज से विकास की आंख खुल जाती है। सपना, रोज सुबह 4 बजे, वो भी इस ठंड में नहाना जरूरी है क्या? ऐसी कौन सी तुमने आदत बना रखी है? ये पानी गिरने की आवाज से मैं सो नहीं पा रहा। अगर उठ गए हैं तो आप ही नहा लेना, मैं बस निकल रही हूँ।
यार इस ठंड में तुम मुझे फोर्स मत किया करो, मैं नहीं उठने वाला। सुबह 4 बजे नहाने के नाम से ही विकास कंबल ओढ़कर सो जाता है, जिसके बाद सपना बाहर निकलती है और रोज की तरह आज भी पहले पूजा करती है और उसके बाद बाहर तुलसी को पानी देने जाती है। तभी 2 लड़कियां जॉगिंग करने के लिए इस ठंड में घर से बाहर निकलती हैं और सपना को तुलसी में पानी देता देख उससे कहती हैं, भाभी आप इतनी जल्दी उठ जाती हो और नहाकर पूजा भी कर लेती हो, जबकि आपके घर में तो सब 8 बजे के बाद उठते हैं। मैंने काजल को कई बार बोला है कि हमारे साथ जॉगिंग पर जाया करे, पर उसकी तो आंखें नहीं खुलती और ठंड देखकर आलस करती है। हाँ, मेरी परवरिश शुरू से ऐसे ही हुई है और वैसे भी जब तक नहा ना लो तब तक ठंड लगती है बस। सपना अपनी पड़ोस की लड़कियों से बात करके घर में जाने लगती है और एक बार फिर उसकी नजर अपने बंगले पर पड़ती है, जो बाहर से सुबह के वक्त हल्की किरणों में चमक रहा होता है। मेरा बंगला किसी ताजमहल से कम नहीं, इस हल्की धूप की रोशनी में कितना चमक रहा है। सपना अंदर जाती है और इस बार जब वो रसोई में काम कर रही होती है तो उसकी चूड़ी, पायल और बर्तनों की आवाज से घर में सो रहे लोगों को परेशानी होती है। और इस बार आशा उठकर अपने पति पर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मुझे अपनी बहू बहुत पसंद है, पर इसका ये गंवारपन बिल्कुल नहीं पसंद। इसको बोलो सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। इसे सुबह 4 बजे उठकर नहाना, पूजा करना, खाना बनाने की आदत है, पर हमें नहीं। हम शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ससुराल में हमारे साथ हमारे तौर तरीके अपनाए तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे आशा, मैं क्या बोलूं, मैं तो सुबह रोज 4 बजे उठने की आदत से परेशान हो गया हूँ। परेशान आशा बाहर आती है और रसोई में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू, घर में सभी को 8 बजे 9 बजे काम पर जाना होता है। पूरे दिन वो लोग मेहनत करते हैं और रात को लेट सोते हैं, इसलिए उनकी आंखें सुबह जल्दी नहीं खुल पाती। पर तुम्हारी इस चूड़ी, कंगन, पायल और बर्तनों की खनखनाहट से, तो कभी तुम्हारी पूजा की घंटी के शोर से, इन सब आवाजों से हमारी आंखें खुल जाती हैं और इस ठंड में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो प्लीज जब काम करो तो अपनी पायल चूड़ी उतार कर किया करो। परेशान हो रहे हैं अब हम तुम्हारी हरकतों से। आशा पहली बार अपनी बहू को गुस्से में डांटकर वहां से चली जाती है, जो सपना को अच्छा नहीं लगता। और अब वो जब भी सुबह उठती है तो अपनी पायल और कंगन उतार कर रसोई में काम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम कमरे में विकास सपना से कहता है, सपना, बिजनेस के सिलसिले में मैं और भैया कल शहर से बाहर जा रहे हैं, तो तुम मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। बाहर बहुत ठंड है और हमें 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। इतना बोलकर विकास बाहर जाता है और काजल घर में रखा स्पीकर तेज वॉल्यूम में चला देती है। ये देखकर सपना को बड़ी खुशी होती है। अरे, हमारे भी घर में डीजे है। काजल, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे सुबह कीर्तन भजन सुनने की आदत है। इसमें करना ही क्या है भाभी, बस प्लग ऑन करो और आपको जो म्यूजिक सुनना है उसे लगाकर सुन लो। अब हर बार की तरह आज भी सपना सुबह 4 बजे उठ जाती है और हमेशा की तरह नहाकर स्पीकर चालू पूजा करती है, जिस वजह से सभी घर वालों की आंख खुल जाती है और सब बाहर गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम गंवार हो क्या? हमने तुम्हें इतना समझदार समझा, तुम और तुम्हारी माँ पर तरस खाया, तुम्हें बड़े से बंगले की बहुरानी बना दिया और तुम हो कि हम लोगों की इस ठंड में नींद आराम करने में लगी पड़ी हो। पर सुबह कीर्तन भजन सुनना तो अच्छा होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भाभी सुबह नींद खराब करके और 4 बजे नहाकर आपको पॉजिटिविटी मिलती होगी, हमें नहीं। सभी सपना पर नाराज होकर अपने कमरे में फिर से सोने के लिए चले जाते हैं, पर विकास कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देता है और सपना अपने पति और जेठ का लंच तैयार करके बाहर आती है। और जब वो लोग जाने लगते हैं तो उन्हें लंच देते हुए कहती है, अरे आप दोनों इतनी दूर जा रहे हैं, लंच तो लेकर जाओ। सपना, आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा कि तुम इतनी गवार हो। हम प्लेन से जा रहे हैं और प्लेन में खाना मिलता है और 2 घंटे के सफर में कोई भूखा नहीं मर जाएगा। जब विकास उससे रूखा बर्ताव करता है तो सपना को काफी बुरा लगता है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन राजू स्कूल से घर आते ही अपनी माँ से कहता है, जो हॉल में बैठी थी, हाँ, कल स्कूल वाले हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं, सुबह 6 बजे स्कूल जाना, आप छोड़ देना और जल्दी पे उठा देना। अरे बेटा, सुबह जल्दी उठने का काम तो तेरी चाची का है, माँ को क्यों बोलता है? कोई बात नहीं राजू, तुम्हें सुबह मैं जल्दी उठा दूंगी। क्योंकि अगले दिन राजू को सुबह स्कूल जल्दी जाना था, इसलिए सपना राजू को अपने पास सुलाती है और सुबह 4 बजे उठकर पहले खुद नहाती है और उसके बाद राजू को नहलाती है। चाची, बहुत ठंड लग रही है, नहाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, नहाने से शरीर हल्का हो जाता है और मन फ्रेश। सपना अपने साथ राजू को भी सुबह 4 बजे नहला देती है और जब अंजलि अपने बेटे को स्कूल 6 बजे लेकर जा रही होती है तो राजू बार बार छींकने और खांसने लगता है। सपना, ना तुम सिर्फ गवार हो बल्कि निहायती बेवकूफ भी। मेरे बेटे को सुबह 4 बजे नहला दिया। तुम्हें सुबह 4 बजे नहाने की आदत है, मेरे बेटे को नहीं। देखा उसको कितनी खांसी और जुकाम हो रहा है। अब इस ठंड में बाहर घूमने के लिए जाएगा तो उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, सोचा भी है तुमने? कोई बात नहीं बहू, तुम राजू को मोटा वाला स्वेटर पहना दो और अलग से भी कोई जैकेट दे दो। बेटा ठंड लगे तो पहन लेना। इस बड़े बंगले के ससुराल में सपना को इतना प्यार, मान, सम्मान, इज्जत मिल रहा था
अब वही लोग उसे बार बार गवार बोलकर ताने देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना के मामा और मामी उससे मिलने आते हैं और बंगले को देखने लगते हैं। मामा मामी, आप दोनों मेरे घर आने से पहले बता तो देते, मैं ड्राइवर को भेज देती। अरे नहीं बेटा, हम तो बस तीरथ के लिए निकल रहे थे तो सोचा कि तुझे मिलते हुए जाएं। वैसे मेरी भांजी इतने बड़े बंगले की बहुरानी बन गई, मुझे तो यही देखकर अच्छा लग रहा है। आप दोनों थोड़ा समय निकाल कर आए हैं, चलिए अंदर, बाहर बहुत ठंड हो रही है। अरे बेटा, इतनी भी ठंड नहीं है, बाहर देख कितनी धूप है, अंदर ठंड लगेगी हमें तो, हम यहीं धूप में कुछ देर बैठ जाते हैं, तू भी हमारे साथ बैठ जा। सपना उनके लिए गर्म चाय लेकर आती है जिसे पीते हुए उसके मामा मामी बार बार बंगले को ही देखते हैं और सपना से कहते हैं, बेटा इतना बड़ा घर है तेरा, तो तू तो थक जाती होगी घर के काम करके, शायद इसी वजह से बाहर की दीवारें गंदी हो गई हैं और थोड़े जाले भी लग गए हैं। नहीं मामा जी, इस बंगले की साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं, पर मुझे कभी इतना समय ही नहीं मिला कि मैं बाहर से अपना बंगला देख सकूं। वैसे सही कह रहे हैं आप, बंगला तो बाहर से बहुत गंदा है, ऊपर की खिड़की दरवाजों में जाले और धूल जम गई है। यहाँ के नौकर तो कुछ काम ही नहीं करते, अब मुझे ही सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सपना के मामा मम्मी उससे कुछ देर बात करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सपना सभी नौकरों को बुलाकर उन्हें गंदगी दिखाती है। बंगले को देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक बंगला बाहर से कितना गंदा हो रहा है। पैसे काम करने के मिलते हैं, मुफ्त के नहीं। सब अभी काम पर लगो और जैसे हो सके वैसे साफ करो, भले ही सीढ़ी लगानी पड़े, पर मुझे बाहर से भी बंगला चमकता हुआ नजर आना चाहिए। सपना घर के नौकरों को काम बोलकर घर में चली जाती है, जिसके बाद सभी नौकर बंगले के बाहर सीढ़ी लगाकर बंगले के जाले और उसकी दीवारों को अच्छे से साफ कर रहे होते हैं। अरे छोटी मालकिन कितनी बुरी है, आज तक ना बड़ी मालकिन ने और ना ही अंजलि मालकिन ने हमें बाहर के बंगले की सफाई करवाई नहीं है। और इसे देखो, इस गरीब को ससुराल में आए 1 महीना नहीं हुआ कि इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहुत हो गया, मैं तो मालकिन से बात करूंगी, जब इनकी शिकायत लगेगी ना तब पता चलेगा। एक तो इतनी ठंड हो रही है और इसे देखो कैसे हमसे काम करवा रही है, मेरे तो हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। ठंड होने की वजह से घर के नौकर सही से बंगले की सफाई नहीं कर पाते और ना ही अंदर से घर साफ होता है, जिस वजह से विनोद, आशा और अंजलि बाहर आते हैं और घर के नौकरों को बाहर की सफाई करता देखकर उन पर भड़कने लगते हैं, जिस वजह से घर के नौकर सपना की चुगली कर देते हैं। माफ करना मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात पर छोटी मालकिन बड़ी खड़ूस है। गरीब है पर गरीबों का दर्द नहीं समझती, 1 नंबर की गवार औरत है। घर की सफाई रुकवा कर हमसे बंगले को बाहर से साफ करने के लिए कह रही है, वो भी ठंड में। देखिए ठंड की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है, अगर हमें कुछ हो गया तो कौन हमारे घर वालों को देखेगा। हाँ, सच में माँ जी, सपना की इन हरकतों से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। उस गवार को तो ठंड लगती नहीं, सोचती है कि उसकी तरह हमारी भी बॉडी स्टील की है। नौकरों की बात सुनकर आशा और विनोद को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही सपना बाहर आती है पूरा परिवार उस पर भड़कने लगता है। कुछ ही देर में विकास और रवि भी घर आते हैं। क्या हुआ, आप सब सपना पर चिल्ला क्यों रहे हैं? इस गवार ने हरकत ही ऐसी करी है। हमारा बंगला बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा गंदा था, इसीलिए मैंने बस उसकी सफाई करवाई है। अगर ऐसा करने से मैं गवार हूँ तो हाँ, मैं गवार हूँ। सपना को आज अपने घर वालों की बात काफी बुरी लगती है और वो सभी को जवाब देकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर में विकास उसके पास आता है और बैठी सपना को समझाते हुए कहता है, बाहर बहुत ठंड है और ऐसे में नौकरों को बाहर बंगले की सफाई देने का काम सही नहीं है, मौका देखकर काम देना था। उन्होंने तुम्हारी चुगली लगा दी और घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए। खैर, कुछ दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। वैसे भी ठंड बढ़ती जा रही है, तुम्हारी माँ भी वहां पर अकेली है। इस तरह विकास खुद कड़कड़ाती ठंड में सपना को उसके मायके छोड़ता है और जब सपना अपने मायके में होती है तो अगले ही दिन उसकी कुछ पड़ोसनें उससे मिलने आती हैं और बैठती हैं। और ये सपना तू अकेली आई है, दामाद जी नहीं आए? आए थे आंटी, चले गए, उनको और भी तो काम रहता है। वैसे अच्छा किया जो इतनी ठंड में यहाँ गई, तेरी माँ अकेली घर के सारे काम करती है इस ठंड में। बहन, मैंने आग जला दी है, आग के पास आकर बैठ जाओ, ठंड कम लगेगी और फिर बात करती रहना। जब सपना की माँ तसले में आग जलाती है तो सभी लोग आग के पास बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। तो वहीं जब सपना बंगले में नहीं होती तो सभी की आंख जल्दी खुल जाती है और सब नाइट सूट में हीटर जलाकर हॉल में बैठ जाते हैं। सपना भाभी कहाँ चली गई? पहले तो सुबह 4 बजे उठकर शोर मचाने लगती थी, खुद भी नहा लेती थी और हमारे पीछे भी पड़ जाती थी। काजल, तुम भूल गई क्या कि वो कुछ दिनों के लिए मायके गई है, उसकी वजह से हमें भी जल्दी उठने की आदत हो गई है। अरे वो सब तो ठीक है, पर नाश्ता कहाँ है? अरे सपना तो है नहीं, तुम ही जाकर नाश्ता बना दो। रवि के बोलने पर अंजलि ठंड में रसोई में नाश्ता बनाने जाती है और जब वो ठंडे पानी में सब्जी धोती है तो उसे और ज्यादा ठंड लगती है।
ओह, पानी कितना ठंडा है। उस सपना को इस ठंड में अपने मायके जाना जरूरी था। घर में तो थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है, उसकी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। सपना की गैर मौजूदगी में अंजलि को उसकी याद आती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद जब तेज धूप निकलती है तो अंजलि अपनी सास और नंद के साथ बंगले के बाहर धूप सेकने के लिए बैठ जाती है, जहां उनकी नजर बंगले के बाहर की गंदगी पर पड़ती है। बंगले के बाहर सूखे पत्ते और पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे, धूल मिट्टी भी जमी हुई थी, जिसे देखकर आशा अंजलि से कहती है, सपना बहू ने उस दिन इन घर के नौकरों से इस ठंड में सही काम करवाया था। 1 नंबर के सब काम चोर हो गए। इनको मुफ्त के पैसे चाहिए। अरे ठंड है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सही से काम ही नहीं करेंगे। हमने इतना आलीशान बंगला बनवाया है, अंदर से जितना साफ और सुंदर है, बाहर से उतना ही गंदा। सही बोल रही है माँ जी आप। हमें उस दिन नौकरों की बात सुनकर सपना को इस तरह नहीं सुनाना चाहिए था। जब दोनों सास बहू बंगले के बाहर की गंदगी देखती हैं तो बहुत गुस्सा आता है और तभी वहां विकास आता है, पर अपनी माँ भाभी की बात सुनकर उनसे कहता है, भाभी अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो गलती सुधार लो और घर के नौकरों को बोलो सही से काम करें। हाँ बेटा, अभी बताती हूँ मैं घर के नौकरों को। सारा दिन बस बैठे रहते हैं धूप में, जैसे कि सिर्फ इन्हें ही ठंड लगती है। रामू, शांति, इधर आओ। बंगले की सफाई की जिम्मेदारी तुम दोनों के हाथ है ना। बंगला अंदर से साफ करते हो, बाहर से कौन साफ करेगा? हम तो ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए तुम दोनों भी लापरवाह हो गए। मानती हूँ कि ठंड है, पर ठंड की वजह से कोई काम नहीं रुकता। अरे माफ कर दीजिए मालकिन, हम दोनों अभी सफाई कर देते हैं। मुंह बनाकर घर के नौकर बंगले की सफाई करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रामू झाड़ू लगाता है तो शांति उसके पीछे पीछे पोछा लगाते हुए चलती है और ये सब देखकर आशा को अपनी बहू की याद आती है। और अगले दिन सुबह के 4 बजते ही सबकी आंख खुल जाती है, पर घर का सन्नाटा देखकर सब घर के बाहर आते हैं और मंदिर को देखकर आशा आज सुबह 4 बजे नहाकर मंदिर में जोत जलाती है। तो वहीं काजल नहाकर आकर स्पीकर में भजन लगा देती है, जिस वजह से घर के मर्दों की भी आंख खुल जाती है और सब बाहर आते हैं। अरे वैसे मेरे घर की औरतों से उठा नहीं जाता, पर आज जब सपना बहू नहीं है तो तुम तीनों सुबह सपना की तरह नहा भी लिए और भजन भी चला दिए, वो भी इतनी तेज आवाज में। अरे हमें तो सोने देती, अगर तुम्हारी आंख खुल गई थी तो। आपकी आंख तो कभी नहीं खुलने वाली। रोज सुबह घर में पूजा होती थी, आज बहू नहीं थी, तब मैंने सोचा कि मेरी आंख खुल गई है तो मैं ही पूजा कर लूं। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और अंजलि सभी के लिए ठंड में नाश्ता बनाती है। साथ ही उसे अपनी देवरानी की भी याद आती है। जब सपना सुबह पूजा करके सभी के कमरों में पूजा की थाल घुमाने के लिए उनके कमरे का दरवाजा पीटती थी। दीदी दरवाजा खोलो, आरती की थाल आपके कमरे में घुमानी है, इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है घर में। हाँ सपना, तुम सच में 1 नंबर की गांव की गंवार और जिद्दी लड़की हो। पता नहीं किस घड़ी में तुमसे पाला पड़ गया हमारा। ठंड में भी तुम्हें चैन नहीं है जो सुबह 4 बजे उठकर नहा लेती हो और उसके बाद हमारे पीछे पड़ जाती हो। एक तो इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से तुम्हारा गंवारपन खत्म नहीं होता। अंजलि नाराज होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और जैसे ही अंजलि को ये बात याद आती है, अंजलि सारा काम छोड़कर मंदिर में जाती है और आरती की थाल लेकर सभी के कमरे में जाकर हल्का धुआं कर देती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और दोपहर को राजू स्कूल से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ कल हम स्कूल वाले 3 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं, तो इसीलिए आप मुझे कल जल्दी उठा देना। सुबह 5 बजे बस आ जाएगी और चाची कहती थी कि नहाने से ठंड नहीं लगती। पिछली बार जब मैं नहाकर स्कूल की तरफ से पिकनिक गया था तो सभी बच्चों को ठंड लग रही थी, बस मुझे छोड़कर। मैं तो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। हाँ बेटा ठीक है। अंजलि बोल तो देती है, पर अगली सुबह 4 बजे उसकी आंख नहीं खुलती और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 5 बज जाते हैं और वो राजू को जल्दी से उठाती है। राजू बेटा जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। इन स्कूल वालों को भी सुबह इतनी जल्दी निकलना जरूरी था क्या? अरे क्या कर रही हो अंजलि? राजू को उठाने के साथ मुझे भी उठा रही हो, ठंड लग रही है। पापा आप भी उठो, मुझे स्कूल बस तक छोड़कर आओ, मुझे ट्रिप पर जाना है। भूल गए? माँ 5 बज गए, बस आ भी गई होगी और मैं अभी तक नहाया भी नहीं। लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। आपसे तो अच्छी चाची है जो सुबह 4 बजे नहलाकर तैयार कर देती है। अगर चाची होती तो मैं लेट नहीं होता। राजू अपनी माँ से नाराज हो जाता है और बिना नहाए स्कूल के लिए तैयार होता है और राजू के जाने के बाद पता नहीं भाभी और कितने दिन तक मायके में रहेंगी। मुझे आज एहसास हो रहा है हम लोगों ने कितनी कड़वी बातें उनसे कही। अब तो भाभी अगर 3 बजे सुबह जल्दी उठकर खुद नहाएंगी और मुझे नहाने को कहेंगी ना, मैं तो कभी उनसे इस तरह से बातें नहीं करूंगी। सच में आज मुझे एहसास हो रहा है। इसीलिए पापा जी, माँ जी, क्यों ना हम सब सपना को लेने के लिए जाएं। जब 1 हफ्ते सपना घर में नहीं होती तो सबको उसकी कदर होती है और उसी दिन पूरा परिवार सपना को लेने के लिए उसके मायके जाते हैं और सभी गांव वालों के सामने मान सम्मान के साथ ससुराल लेकर आते हैं। और ये देखकर सपना को काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन जब सपना सुबह 4 बजे उठती है तो वो देखती है कि आज उसका पूरा परिवार उसके साथ सुबह 4 बजे उठकर नहाकर तैयार है। जब वो पूजा करती है तो सब उसके साथ भजन गाते हैं।